पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और कहा कि ये तो नागुज़ीर है और मज़ीद आगे भी बढ़ेगा। ये सब ईरान पर जंग से नहीं, अशराफिया की लूट मार से है, लेकिन वो एलीट को अपील करते हैं कि वो गरीब आवाम का हाथ थामे। वो वाकई अगर आवाम के नुमाइंदे होते तो क्या डंडा उठाते या अपील करते। लूट मार के फिगर बताते हैं कि पाकिस्तान की अशराफिया सालाना 17 अरब डॉलर से ज़्यादा की सब्सिडी लेती है। कारपोरेट सेक्टर 4.7 अरब डॉलर और फौज का हिस्सा 1.7 अरब डॉलर। ये आदात 2021 में UNDP के हैं। IMF ने 2025 में कहा कि एलीट कैप्चर 2660 अरब रुपए सालाना चूस लेता है। जागीरदारों का GDP में हिस्सा 24%, लेकिन टैक्स सिर्फ 0.1%। रियल एस्टेट टाइकोन्स को सालाना 1400 अरब रुपए की छूट। 2022 से कैपिटल गेन्स टैक्स ख़त्म करके सालाना 4000 अरब रुपए का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पिछले साल पार्लियामेंटेरियंस और काबीना की तनख्वाहें 100 से 500% बढ़ाई गईं। एक MNA की तनख्वाह 2,18,000 से 5,19,000, यानी साल में 36 लाख इजाफी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की सैलरी 535% इजाफा। पंजाब में 184% और सिंध में 200%। लेकिन आम सरकारी मुलाजिम को सिर्फ 10% इजाफा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तनख्वाह तक का ऐलान नहीं किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, कारखानेदार अमल ही नहीं करते तो ऐलान क्या करें। पेट्रोल में 55 रुपए का इजाफा हुआ तो किसी रुकन ने मुंह तक न खोला। बिजली और गैस के बिल्स ने मर्जी की रोटी खाने का हक भी छीन लिया। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर, 40% गुर्बत की लकीर से नीचे। ये अशराफिया का मैदान है जहां अवाम मर रहे हैं और वो दौलत बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा वज़ीर आज़म अशराफिया के ख़िलाफ़ कैसे डंडा उठा सकता है जो खुद उसी की नुमाइंदगी करता हो।